हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो लेक्चर देखेंगे वो भी लिमिट्स का ही है। ठीक है, लिमिट्स का ये शायद तीसरा लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर्स में हम लोग कुछ टॉपिक्स को लिए थे। ठीक है, और अब जो टॉपिक्स है ये एफ एक्स की पावर जी एक्स का जो फॉर्म है उस टॉपिक्स को ले रहे हैं, वो सब टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास से ही हम बोल रहे हैं कि जो लिमिट्स है वो बहुत ही कंसेप्चुअल है। ठीक है ना, और उसको बढ़िया से देखना है, सारे सब टॉपिक्स को, सारे फॉर्म्स को ढंग से करके और फिर उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एफ एक्स की पावर जी एक्स और एक्स टेंडिंग टू ए। राइट, एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्म होगा, इस तरह का फॉर्म होगा, और इसमें हम लिमिट्स जो है वो एक्स टेंडिंग टू ए लेंगे। तो याद होगा कि इसमें हम लोग तीन तरह का फॉर्म देखे थे। एक था जो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म था, एक था जो इन्फिनिटी की पावर 0 का फॉर्म था, और एक 0 की पावर 0 का फॉर्म था। इसका मतलब है कि अगर एफ एक्स में ए हम पुट कर देते हैं, मतलब बेस जो है, बेस में ऑल्दो एक्स बराबर ए पुट करना नहीं है हमको, बट अगर हम पुट कर देते हैं तो ये 1 और ये इन्फिनिटी आ रहा हो, उसको हम 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बोल रहे हैं। राइट, सो एफ एक्स यहाँ पर सारे फॉर्म्स को लिख रहे हैं कि अगर हमको लिमिट देखेंगे एक्स टेंडिंग टू ए पर, तो एफ एक्स जो है वो टेंड कर रहा होगा 1 को, और जी एक्स अगर टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी को, तो इसी को हम लोग 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये टेंड कर रहा हो इन्फिनिटी और जी एक्स टेंड करेगा 0, तो ये इन्फिनिटी की पावर 0 का फॉर्म होगा। एंड एफ एक्स अगर टेंड कर रहा हो 0 और जी एक्स टेंड कर रहा हो 0, तो ये 0 की पावर 0 का फॉर्म होगा। ध्यान से देखना, कह रहा है कि अगर हमें एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्म हो और एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, ऐसे केसेस में हम जनरली लॉग लेकर के इस लिमिट्स के जो फॉर्म्स है उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला काम हम लोगों को रहता है जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है उसको ब्रेक करना। राइट, तो इस इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स को ब्रेक करने के लिए मेरे मन में हमेशा आएगा कि पहले हम लॉग ले लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग लॉग ले लेंगे। किसका लॉग लेंगे? तो लॉग लेने के लिए राइट और लेफ्ट में एक्सप्रेशन होना जरूरी है। हम दोनों साइड में लॉग लेते हैं। राइट, तो इसमें से हम लोग एक फॉर्म्स को देख करके उसके सारे टर्म्स को लिख रहे हैं। अगर हमें इन्फिनिटी की पावर 0 या 0 की पावर 0 वाला फॉर्म्स होगा तो उसमें भी हम सेम चीज रिपीट करेंगे, बट जो फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं अभी वो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म्स को लेकर के कर रहे हैं। राइट, मतलब ये फॉर्म्स दोनों हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। अगर हमें 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म्स होगा तो इसको हम डिटेल्स में बता रहे हैं कैसे इसका डेरिवेशन करना है तुमको। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग मान लेंगे कि इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एल है, मान लो। ठीक है ना, इसका लिमिटिंग वैल्यू को हमने एल मान लिया। अब क्या करना है कि दोनों साइड में हम लॉग लेंगे विथ बेस ई। तो अब टेक लॉग, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। ये प्रोसेस हमेशा करना है, चाहे ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी हो, 0 की पावर 0 हो या इन्फिनिटी की पावर 0 हो। दोनों साइड में जब लॉग लेंगे तो ये लॉगरिथम ऑफ एल बेस ई, और इधर जो है ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ एफ एक्स की पावर जी एक्स, और बेस जो है वो ई है, और इसमें लिमिट जो है वो एक्स टेंडिंग टू ए है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लॉग का पहले लॉग को ब्रेक करने का फार्मूला लगाएंगे। तो ये वाला जो राइट साइड में है वो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इंटू ये लॉग एफ ऑफ एक्स। राइट, अब देखो इस लॉग को ब्रेक करने के लिए अभी अगर तुम देखोगे ना तो ये फॉर्म्स जो है जी एक्स हमारा 10 था इन्फिनिटी और एफ एक्स टेंडिंग टू 1 था। सो लॉगरिथम ऑफ एफ एक्स जो होगा वो टेंड कर रहा है 0 को, क्योंकि एफ एक्स अगर 1 होगा तो लॉग 1 0 हो गया, और जी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी जो था वो भी तुम्हारा एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स था। नहीं, 0 इंटू इन्फिनिटी भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। तो फिर हम इसको ब्रेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जी ऑफ एक्स, ये जो लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ एक्स था इसमें एक 1 को ऐड करके और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह का फॉर्म ले रहे हैं। इससे फायदा देखो क्या होगा कि जैसे ही हम ये फॉर्म्स यूज करेंगे तो तुम्हें जी ऑफ एक्स इंटू लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 वाला टर्म्स को देख रहे हैं। ठीक है, जी एक्स आ गया,
ये वाले टर्म्स में अभी भी एफ एक्स ही है, 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स ही बच जाएगा। इसमें लिमिट हमको लेना था एक्स टेंडिंग टू ए, और ये दिस इज इक्वल टू था जो लॉगरिथम ऑफ एल बेस ई है। सो राइट साइड में हम क्या करेंगे, अब इस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए को जी ऑफ एक्स है ही, इसमें हम log 1 प्लस दिस टर्म्स एफ एक्स -1 पर एक्सपेंशन लगा दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक में कुछ नहीं किया, सिर्फ मैनिपुलेट किया नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें लॉगरिथम का एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं। याद होगा लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, सो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन इसमें हम यूज कर रहे हैं। तो आता है क्या है, तो एफ एक्स -1, ठीक है, माइनस एफ एक्स -1 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ एक्स -1 का होल क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। इस तरह का फॉर्म्स आ जाएगा। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एफ एक्स -1 उसके एक्सपेंशन को यूज कर लिया। सो राइट साइड में जो टर्म्स है उसमें अगर हम देखें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसमें से एफ एक्स -1 को हम बाहर कर लेते हैं। एफ एक्स -1 बाहर हो गया, जो राइट ब्रैकेट में बच गया वो 1 माइनस एफ एक्स -1 बाई 2 प्लस एफ एक्स -1 का होल स्क्वायर बाय 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ऐसा टर्म्स रह गया। तुम्हें याद होगा कि इसमें बताए थे कि पार्शियल लिमिट हम यूज करते हैं, नहीं तो तुम देखोगे तो ए वाला जो टर्म्स है एफ एक्स -1 और जी एक्स, तो एफ एक्स तो 1 को टेंड कर रहा था, तो एफ एक्स -1 टेंडिंग टू 0 होगा, और जी एक्स जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था। तो एक जो पहला टर्म्स है, पहला जो ये जो ब्रैकेट के बाहर था, ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और राइट में जो ये ब्रैकेट है इसमें हम पार्शियल लिमिट अगर पुट कर दें, चूंकि ये कांस्टेंट इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म्स ब्रेक हो चुका है, तो इसमें अगर एक्स टेंडिंग टू ए पुट कर देते हैं तो हमें पता है कि एफ एक्स जो है वो 10 to 1 था, तो ये सारा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो इधर वाला टर्म्स 0 हो गया, ये 1 बच गया, मतलब इस ब्रैकेट का लिमिटिंग वैल्यू 1 है। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में नहीं है, हम यहाँ पर पार्शियल लिमिट पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ पर एक्सप्रेशन बचा हुआ वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में है। तो जब हमको एक्सप्रेशन इंडिटरमिनेट में हो और सेकेंड एक्सप्रेशन या तो इंडिटरमिनेट है या डिटरमिनेट है, तो हम पार्शियल लिमिट पुट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें पार्शियल लिमिट पुट किए, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 है। सो अब हमको सिर्फ इतना ही बचा, मतलब हमारे पास ये बच गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स -1। जैसा भी फंक्शन होगा एफ एक्स और जी एक्स, उसमें से जी एक्स एफ एक्स -1 मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया, और इसका लिमिट वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है ना। इसके लिमिटिंग वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू सपोज करो कि कुछ आया के, मान लो कि के आ गया, तो इसका मतलब है कि लॉगरिथम ऑफ एल बेस ई जो है वो के है, लॉगरिथम ऑफ एल बेस ई ही के है। सो फाइनल हमको आंसर आ जाएगा, एल का जो वैल्यू होगा, एल का जो वैल्यू होगा वो ई की पावर के हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर हमको लिखना है, मतलब हम 1 टू द पावर इन्फिनिटी को डायरेक्टली हम इसका लिमिट निकाल करके पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन जो इतना किए हैं इसको नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये एक्सप्रेशन इसका जो ब्रेकिंग है वो इसका प्रोसेस तुमको समझना था, ठीक है। जब भी हमको एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्म होगा, हम लिमिट जी एक्स इंटू एफ एक्स -1 का निकालेंगे, और उसका लिमिटिंग वैल्यू अगर के है तो इस एल का इसका लिमिटिंग वैल्यू ई की पावर के हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद रखना है। तो तुम्हें इस टर्म्स को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, इसको लिख लो कि अगर हमें एल बराबर या इसका लिमिट निकालना हो जो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, उसके लिए हम डायरेक्टली जी एक्स इंटू एफ एक्स -1 कर देंगे। लेकिन अगर 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 होगा तब ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये टर्म्स सिर्फ 1 टू द पावर इन्फिनिटी को ब्रेक करने के लिए बताए। अगर हमको 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 है तो उसमें हम प्रोसेस यही करेंगे, ठीक है ना, प्रोसेस यही करना है, बट एंड रिजल्ट जो होगा वो अलग तरीके से आएगा। तो ये फॉर्म्स है जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म होगा। तो देखो इसमें तुम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर हमको 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो तो हम ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स -1, ठीक है ना। ये फार्मूला की तरह तुम ले सकते हो
कि अगर हमको लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स है और तुमको दिख गया कि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो इसका तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये लिमिट ई की पावर एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 से निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमको याद रखना है। अब देखो इसका कुछ एग्जांपल्स तुमको बता रहे हैं और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमको 1 प्लस के ऑफ एक्स होल टू दी पावर तुम्हें मान लो कि 1 बाय एक्स है, ऐसे दिया हुआ है, और इसमें लिमिट अगर हमको एक्स टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, 1 प्लस के एक्स और 1 बाय एक्स टाइप का टर्म्स है, एक्स टेंडिंग टू 0 है। एक्स टेंडिंग टू 0 देखोगे तो ये बेस में ये 1 को टेंड कर रहा होगा और ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो कह रहा है इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई की पावर, इसमें जी एक्स की जगह पर 1 बाय एक्स है और एफ एक्स की जगह पर के एक्स प्लस 1 है, तो के एक्स प्लस 1 माइनस 1 करके लिखेंगे। यहाँ से क्या होगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसमें लिमिट हमको लेना है एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये तुम्हें ई की पावर 1 बाय एक्स इंटू के एक्स बचा, ये 1 तो कैंसिल हो गया, तो ये एक्स भी कैंसिल कर दोगे तो ई की पावर के हो जाएगा। मतलब अगर 1 प्लस के एक्स की पावर 1 बाय एक्स है, एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हम ई की पावर के लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना, देखो इसका फायदा है कि अगर हमको इस तरह का फॉर्म है तो ई की पावर के हम डायरेक्टली लिख देंगे। सिमिलरली अगर हमको 1 प्लस के अपॉन एक्स है और होल टू दी पावर एक्स होगा और इसमें लिमिट अगर हमें एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पूछ रहा हो, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो इसको एक्स टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी है तो के बाय एक्स टेंडिंग टू तो 0 ही हुआ और ऊपर में पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, तो फिर से ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। जैसे ही 1 टू दी पावर इन्फिनिटी है तो हम डायरेक्टली इसको ई की पावर जी एक्स हो गया एक्स, ठीक है, एफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा के बाय एक्स से, अगेन एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सॉरी इन्फिनिटी रखना है, सो अगेन ई की पावर के ही आ गया। सो चाहे ये फॉर्म्स हो चाहे ये फॉर्म्स हो, हमको सिर्फ देखना है कि 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, हम डायरेक्ट ये वाला टर्म्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ई की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, ठीक है, इस फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। एक दो एग्जांपल्स और भी देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स तुमको बता रहे हैं। मान लो कि हमें ये क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, अपने कलेक्शन से ले ही रहे हैं, ठीक है, मेरा कुछ कलेक्शंस है, उस कलेक्शन से हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें एक दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं। अभी हमें दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और इसमें 2x क्यूब 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 5 होल टू दी पावर 6x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। ऐसे केसेस में देखो सिंपल हमको देखना है कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर दिया हुआ है तो ये तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल का केस है, जो बेस है, तो इस बेस को पहले हम देखना है, ऊपर वाले टर्म्स को नहीं देखना। इस बेस को देखोगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होगा, याद होगा, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है तो इसमें हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसका लिमिट देखोगे हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके x स्क्वायर कैंसिल होगा, 2/2 1 हो गया, ऊपर में x स्क्वायर है मतलब 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो जैसे ही 1 टू दी पावर इन्फिनिटी आया हम डायरेक्ट वो अप्लाई कर देंगे, लॉग लेने की जरूरत नहीं है। 1 टू दी पावर इन्फिनिटी वाले केसेस में हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ये ई की पावर जी एक्स की जगह पर हो गया 6x स्क्वायर प्लस 3 और एफ एक्स का जगह पर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3 बाय 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1, एफ एक्स माइनस 1 बोले थे। ठीक है, यहाँ से देखो इसको जब ऊपर ले जाओगे यह जाएगा ई की पावर 6x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, यहाँ पर टर्म्स हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 5। इसमें हमको लिमिट लेना है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो क्या होगा कि यहाँ से 2x स्क्वायर कैंसिल, 3 माइनस 5 आ गया माइनस 2, तो ई की पावर माइनस 2 और फिर ब्रैकेट में आ गया 6x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसमें लिमिट लेना है
x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगेन हमको जो लिमिट लेना है वो इस फॉर्म का लेना है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो दोनों पॉलिनोमियल सेम डिग्री का हो गया, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ऊपर में 6 आ जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा। सो फाइनल हमें जो आया फॉर्म e की पावर -2 और ये आ गया 6/2। सो 2 और 2 कैंसिल कर दो, e की पावर -6 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमको निकालना है। हमने लॉग नहीं लिया यहाँ पर, वो तुमको प्रोसेस बताए, ठीक है। लेकिन अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है तो हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, e की पावर gx fx -1, राइट। ठीक है, एक और दो क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, मान लो हम लोग ये tan ऑफ पाई एक्स लिखा हुआ है, tan पाई एक्स बाय 4 होल टू दी पावर cot पाई एक्स बाय 2, नहीं tan पाई एक्स बाय 2, tan पाई एक्स बाय 2। इसमें लिमिट अगेन दिया हुआ है x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1, ठीक है। देखोगे तो ये भी x टेंडिंग टू 1 पर tan ऑफ x अगर 1 पुट कर देंगे tan पाई बाय 4 1 हो गया, और यहाँ पर x 1 पुट कर देंगे तो tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं। तो अब हमें लग रहा है कि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म्स हो गया, तो अब हमें फिर से लॉग नहीं लेना है, हम डायरेक्टली उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो e की पावर gx की जगह पर ये है, दैट इज tan पाई x बाय 2, और fx की जगह पर ये है tan पाई x बाय 4 -1। देख लो, tan पाई x बाय 2, tan पाई x बाय 4 -1, और इसमें अब लिमिट हमको लेना है x टेंडिंग टू 1। तो अब हमारा फॉर्म थोड़ा सा छोटा हो गया, हम 1 ये इन्फिनिटी और ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, इसी को हम ब्रेक करेंगे। अब है कि इसका हम लिमिट कैसे निकालते हैं, tan पाई एक्स बाय 4 -1 इंटू tan पाई एक्स बाय 2 का लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहां से देखो, अब इसमें हम लोग लिमिट का वैल्यू निकाल रहे हैं कि इसका लिमिट हम कैसे लिखेंगे, tan पाई एक्स बाय 4 -1। तो अब हम लोग इसमें x टेंडिंग टू, थोड़ा देर के लिए इस e को हटा देते हैं, हमें इसका लिमिट निकाल लेना है और इसको e की पावर में कर देना है। मतलब इसका जो लिमिट अभी हम लोग देखे थे k है, उसी k को निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमको x -1 की जगह पर देखो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x टेंडिंग टू अगर 1 हो तो इसका मतलब x -1 टेंडिंग टू 0 होगा, ठीक है। x -1 को तुम h ले लो, x -1 को अगर हम h पुट कर देंगे तो ऑब्वियस है x टेंडिंग टू 0 हो गया, मतलब नया लिमिट हमको मिल गया। इससे ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सो अब हमें नया जो लिमिट है वो आ गया h टेंडिंग टू 0। अब हम सबको h में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नया वेरिएबल हमारा h हो गया, x नहीं हुआ, हमने x -1 को पुट किया h। तो ऑब्वियस है x की जगह पर क्या पुट होगा, 1 + h। तो यहाँ पर tan पाई बाय 2 और x की जगह पर हम रखेंगे 1 + h, ठीक है। और इधर देखो, जो tan है tan पाई बाय 4 और x की जगह पर 1 + h आ गया, x की जगह पर 1 + h -1 ऐसा आ रहा है। अब हम लोग क्या किए, tan इसको फॉर्म यूज करेंगे, tan पाई बाय 2 + पाई h बाय 2 ऐसा लिख दिए। और इधर जो फॉर्म है इसमें ये आ गया tan पाई बाय 4 प्लस tan पाई बाय 4h -1, ठीक है। यहां से देखो, सॉरी, tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 4h ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा कैसा हो जाएगा, -cot थीटा। तो ये आ गया -cot पाई h बाय 2। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। tan a प्लस b हो जाता है tan a दैट इज 1 प्लस tan b दैट इज tan पाई h बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan पाई h बाय 4 ऐसा आ गया। ये -1 का -1 है, देखिए, ठीक है ना। अब फिर से हम लोग इस फॉर्म को आगे बढ़ा, ठीक है। ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, यहां से देखो आ गया -cot
पाई एच बाई 2, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, आ जाएगा 1 प्लस 10 पाई एच बाई 4 माइनस 1 प्लस 10 पाई एच बाई 4 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4h, ऐसे आ गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया कॉट पाई एच बाय 2 और इसको लिख देंगे 10 ट्वाइस 10 पाई एच बाय 4, ठीक है। और नीचे में जो टर्म्स है ना वो 1 माइनस 10 पाई एच बाय 4 ही है। तुम चाहो तो इसमें पार्शियल लिमिट को यूज कर सकते हो। इसमें हमारा जो लिमिट है वो h टेंडिंग टू 0 था, नहीं तो ये जो कॉट है ना उसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, नीचे वाले मिटा दे रहे। अब देखो ये 2 का 2 माइनस 2 आ गया, 10 को रहने दो, 10 पाई एच बाय 4 रहने दो, नीचे में जो टर्म्स है 1 माइनस 10 पाई एच बाय 4 रहने दो, ठीक है। इस कॉट को लिख दो 1/10 पाई एच बाय 2। अब हम 10x बाय x वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पाई बाय 2h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो ये वाला टर्म्स 1 हो गया होगा। यहाँ पर भी पाई एच बाय 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये भी 1 हो गया होगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ से ये h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें h टेंडिंग टू 0 पर तो ये 0 हो गया तो ये 1 हो गया, तो सारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स तो ब्रेक हो चुका है। तो ऊपर में बच गया -2 टाइम्स पाई बाय 4, ये 1 ही था, ये आ गया पाई बाय 2, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। फाइनली हमको ये 2 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, दैट इज -1। तो ये आंसर हमको आ गया e की पावर -1, e की पावर -1। इस तरह से हमको लिमिट्स कैलकुलेट करना है, राइट, ठीक है ना। जब भी हमको 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म होगा तो हम लिमिट्स जो है वो लॉग लेकर के या हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे ये फार्मूला, ठीक है। चलो एक और फॉर्म्स बता रहे हैं अब। ठीक है, अब तो हम लोग सारे फॉर्म्स को देख लिए। इसमें जैसे आता है कि हमें अगर fx बाय gx का फॉर्म हो या कभी 0 बाय 0 का फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो और फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उसमें लापिटल रूल भी लगाते हैं, या उसको इन जनरल एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ये रूल बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हमको कोई भी लिमिट है x टेंडिंग टू a है और fx बाय gx का फॉर्म हो, fx बाय gx हो या ना हो, लेकिन फॉर्म्स होना चाहिए क्या, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है वो 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो, सिर्फ यही दो फॉर्म्स होना चाहिए, 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म्स है, 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म्स है। हम देख लेंगे x बराबर a पुट करने से fx, x बराबर a पुट करने से gx का वैल्यू क्या आ रहा है, या तो 0 बाय 0 आ रहा है, दोनों 0 आ रहा है, या दोनों इन्फिनिटी आ रहा है। ऐसे केसेस में कह रहा है कि तुम एक बार चेक करो कि फंक्शन fx और gx डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को ब्रेक करने के लिए इस रूल्स का यूज करना है। इस रूल्स को क्या स्टेटमेंट है, तो कह रहा है कि तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो, मतलब fx का डिफरेंशिएशन और gx का डिफरेंशिएशन अलग अलग लिखो। मतलब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखेंगे, और इसमें अब देखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू a पुट करने से क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जो है वो ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। अगर यहाँ पर ब्रेक हो गया होगा, अब 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का जो फॉर्म था वो हट गया होगा, तो x बराबर a पुट कर दो, इस जगह पर वही इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। अदरवाइज अगर ये 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फिर भी है तो इसको डिफरेंशिएट करो तब तक जब तक कि ये फॉर्म्स हट ना जाए। मतलब हम fx को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, gx को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और हर स्टेप में हम चेक करेंगे कि वेदर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ब्रेक्स और नो। ठीक है, अगर ब्रेक हो गया होगा हम वहाँ पर x बराबर a पुट कर देंगे और वही उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। ये चीज़ को कह रहा है एल हॉस्पिटल रूल।
ठीक है, आगे हम कभी पता भी चलेगा जब डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशियबिलिटी, तो उसमें इसका प्रूफ भी है कैसा हम क्यों करते हैं, बट अभी सिर्फ हम लोग इस मेथड्स को देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स बाय जी डैश एक्स। इसमें रूल्स नहीं लगाना है कोसेंट वाला डेरिवेटिव, हम न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। एफ एक्स का डेरिवेटिव, डी एक्स का डेरिवेटिव, टिल तब तक हमको करना है जब तक कि ये डेरिवेटिव कन्वर्ट ना हो जाए इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट में। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं है कि एक स्टेप में हमने यूज कर लिया डेरिवेटिव तो दूसरे स्टेप में डेरिवेटिव ही यूज करना। तुम फ्री हो कोई भी फॉर्म्स लिखने के लिए, तुम फ्री हो किसी भी स्टेप में ब्रेक करने के लिए, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और कोई मेथड, एक्सपेंशन, कुछ भी मेथड से, लेकिन तुम ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हो एट ए टाइम, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेना, इसको डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ब्रेक्स। जिस स्टेप में ये ब्रेक हो गया उस स्टेप में हम x बराबर a पुट कर देंगे और वही उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। दिस इज कॉल्ड एल हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस तरीका से इसमें एक टर्म्स आता है कि अगर हमको जनरली ये क्वेश्चंस रहता है कि इंटीग्रल के अंदर में फंक्शंस दिया हुआ रहता है तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूटन लैबनिज थ्योरम। तो उसको हम बता रहे हैं यहाँ पर, न्यूटन लैबनिज थ्योरम, या कह सकते हो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ये आगे है डेरिवेटिव में है, मतलब इंटीग्रेशन में है, डिफिनिट इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वहां पर भी हमको जरूरत पड़ेगा, लेकिन अभी बता दे रहे हैं चूंकि एल हॉस्पिटल रूल करने के समय में उस समय तुमको कोई फंक्शन ऐसा आ जाएगा जिसमें कि इंटीग्रल साइन में रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई फंक्शन एफ एक्स है और वो फंक्शंस का जो फॉर्म है वो इस तरह से दिया हुआ हो कि इसमें एच ऑफ टी डी टी है और लिमिट जो है वो फाई एक्स है और अपर लिमिट साई एक्स है, ऐसा कभी कभी फॉर्म्स दे देता है, ठीक है ना। इस फॉर्म्स को अगर देखोगे तो ये फंक्शन x का है, ठीक है ना, चूंकि xt जो होगा वो t में फॉर्म्स आ गया, इसका इंटीग्रल करोगे और उस इंटीग्रल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे, t को रिप्लेस करेंगे तो x में टर्म्स आ जाएगा, नहीं तो x में जब टर्म्स आ जाएगा तो ये जो टर्म्स हुआ वही fx है, मतलब फंक्शन जो है वो x में है और इसका डेरिवेटिव हमको लेना है, मतलब f डैश x निकालना है। तो एक तो तरीका तुमको ये समझ में आ रहा हो कि ht को हम इंटीग्रेट कर देंगे और फिर फंक्शंस निकाल लेंगे, फिर डेरिवेटिव कर देंगे, लेकिन कभी कभी ht नहीं दिया रहता है या ऐसा दिया रहता है जो इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है, तुम इंटीग्रेट करना चाहोगे तो वो तुम्हें मुश्किल करेगा। तो वैसे केसेस में कह रहा है कि तुम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हो, वही न्यूटन ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो कह रहा है इसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले अपर लिमिट को t के साथ रिप्लेस करो, ठीक है, तो यह आ जाएगा h ऑफ साई ऑफ x, ठीक है ना, t की जगह पर क्या किया, अपर लिमिट पुट किए और फिर यहाँ पर अपर लिमिट का ही डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो इनटू साई डैश x, अपर लिमिट के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस करेंगे और इसमें फिर से हम लोअर लिमिट वाले को टर्म्स लिए, ठीक है, लोअर लिमिट फाई एक्स है, सो h ऑफ फाई ऑफ x, t को रिप्लेस किया फाई एक्स से और फिर फाई एक्स का डेरिवेटिव लिख देंगे फाई डैश एक्स, ठीक है। देख लो एफ डैश एक्स जो होगा, मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो पहले अपर लिमिट को t के साथ रिप्लेस किया, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर लोअर लिमिट को t के साथ रिप्लेस किया, फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। सो एफ डैश एक्स इज नथिंग बट h ऑफ साई ऑफ x इंटू साई डैश एक्स माइनस h ऑफ फाई ऑफ x इंटू फाई डैश एक्स। इसका हम यूज कर सकते हैं, इसको बाद में भी तुमको पर जरूरत पड़ेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम डिफरेंशियल या इंटीग्रल कैलकुलेशन में यूज करते हैं, ठीक है। सो एफ एक्स इज एच ऑफ टी डी टी फ्रॉम द लिमिट फाई एक्स टू साई एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो हम इस तरह से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक टर्म्स तो ये आ गया। लास्ट में एक चीज और आता है जिसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। सैंडविच थ्योरम से भी हम बहुत सारे लिमिट्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सैंडविच थ्योरम।
अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। सैंडविच थ्योरम में कह रहा है कि कभी तुमको सपोज करो कि fx का लिमिट निकालना है, ठीक है, और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर निकालने के लिए कह रहा है। fx का लिमिट निकालना है एक्सटेंडिंग टू a पर, और तुमको लग रहा है कि इसमें तो ना फैक्टराइजेशन लग रहा है, ना रेशनलाइजेशन लग रहा है, ना एक्सपेंशन यूज हो रहा है, या और भी हम ना एल हॉस्पिटल लगा पा रहे हैं, तो तब हम कुछ सोच सकते हैं कि इसके सैंडविच के बारे में। सैंडविच का मतलब है कि fx का लेफ्ट और राइट, मतलब fx किस दो फंक्शंस के बीच में लाई करता है, ऐसा हम सोचेंगे। जैसे sin x है, तो हम जानते हैं sin x लेस देन इक्वल टू x होता है। tan x है, tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है। sin इनवर्स x है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू x है। tan इनवर्स x है जो ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू x है। इस तरह का हमें पहले से पता है कि sin x जो है वो लेस देन इक्वल टू x है फॉर सम x 0 to π/2, नहीं। सिमिलरली tan x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x है। sin इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x है। tan इनवर्स x जो है वो लेस देन इक्वल टू, ये सारा जैसे हम जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको हम जानते हैं, उसी तरह से हम fx जो भी होगा उसके बारे में पता करेंगे कि कौन सा दो फंक्शंस है जिसके बीच में ये फंक्शंस लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो ये हम जानते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू x और ग्रेटर देन x माइनस 1 हुआ, ये इसी को बोलते हैं सैंडविच। मतलब बीच में जो फंक्शंस है ये दो फंक्शंस के बीच में लाई कर रहा है, नहीं। तो अगर हमें इस तरह का कोई टर्म्स मिल जाए, ठीक है, कि fx जो है वो लेस देन इक्वल टू g ऑफ x है और ग्रेटर देन इक्वल टू h ऑफ x है, ऐसा आ जाए। मान लो कि कोई फंक्शन ऐसे था, बीच में नीचे का फंक्शन ऐसे आ गया और बीच में हमारा ये fx का है, ये fx है, ये hx है और ये gx है। अगर इस तरह का केसेस आ रहा हो और हम fx के बारे में तो नहीं सोच पा रहे हैं, बट gx और hx का लिमिट हम आसानी से निकाल पा रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम gx और hx का लिमिट देखो, अगर इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर बराबर हो रहा हो तो fx का भी लिमिट वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि if hx का जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर, ये अगर हमारा कोई L1 या L आ रहा हो और gx का भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर ये भी L आ रहा हो, देन fx का जो लिमिट होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर, ये भी L ही होगा। यही सैंडविच थ्योरम है, ठीक है, कि अगर हम फंक्शंस के बारे में पता कर लिए कि ये फंक्शन इन दोनों फंक्शंस के बीच में है, तो हम fx का लिमिट इन दोनों की मदद से निकालेंगे, बशर्ते कि इन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू बराबर आ रहा हो। अगर इस दोनों का लिमिटिंग वैल्यू बराबर है तो बीच वाले फंक्शंस का भी लिमिटिंग वैल्यू वही होगा। ये सैंडविच थ्योरम। तो ये कुल मिलाकर के तुमको सारा टर्म्स बताए, ठीक है, जो इंटीग्रेशन लिमिट्स में यूज होगा। अब तुम्हारा काम है कि इसमें कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाते हो, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना बनेगा उतना ही तुम्हारा कंसेप्ट डेवलप होते जाएगा। तो हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स और तुमको बता रहे हैं, सैंडविच थ्योरम का बता रहे हैं, ठीक है, और अभी जो एक एल हॉस्पिटल लिए थे उसका बता रहे हैं। पहले हम लोग ले रहे हैं जो इंटीग्रल ये एल हॉस्पिटल रूल है उसका एक क्वेश्चंस को दिखा रहे हैं। मान लो कि ये क्वेश्चंस दिया है, ये शायद जेई में भी आया हुआ है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस इंटीग्रल के अंदर में है 0 से x cos ऑफ t स्क्वायर dt और डिनोमिनेटर में है x क्यूब माइनस 6x, इस तरह का टर्म्स दिया हुआ है। कह रहा है इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा व्हेन x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। अब देखो जैसे x टेंडिंग टू 0 पुट करोगे ना, तुम्हें लग रहा है ये 0 हो गया, 0 से 0 में लिमिट 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ऊपर में 0 आ गया, नीचे में भी 0/0 का फॉर्म है, नहीं, नीचे में भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 का फॉर्म है। cos ऑफ t स्क्वायर का लिमिट निकालना
सॉरी इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहे हैं। हम ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ऊपर में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 1। इसका डिफ्रेंशिएशन अभी जैसा बताए कि x को t की जगह पर पुट कर दो, तो cos ऑफ x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 होता है। 0 पुट करोगे तो 0 का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो वो टर्म्स कैंसिल हो गया। नीचे में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, अब ये टर्म्स देखो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, हमने एल हॉस्पिटल रूल यूज किया। अभी अगर हम देखेंगे 0 तो ऊपर में टर्म्स आ गया 0, 1 माइनस 1, और नीचे में टर्म्स जो है वो -6 है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स तो ब्रेक हो चुका, न्यूमरेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू 0 हो गया, डायरेक्ट आ गया। ठीक है ना, इस तरह का टर्म्स का है लेने के लिए कि अगर हमें ऊपर में टर्म्स हो इस तरह का तो उसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स ले रहे हैं। एक एग्जांपल्स और देखो, इसी टाइप का एक एग्जांपल और है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 से x स्क्वायर cos ऑफ t स्क्वायर dt, डिनोमिनेटर में है x sin x, इस तरह का फॉर्म x sin x। अगेन अगर हम देखेंगे तो 0/0 का ही फॉर्म है, नहीं 0/0 का फॉर्म है। फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेते हैं। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ x की पावर 4, t स्क्वायर है x स्क्वायर, t की जगह पर x स्क्वायर, x की पावर 4, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, डिनोमिनेटर में आ गया x का डेरिवेटिव 1 sin x प्लस x sin x का cos x, ऐसा आ गया। ठीक है, अब तुम देखो कि इसमें लिमिट अगर हम फिर से देखें x टेंडिंग टू 0, ऊपर में भी 0 आ रहा है, नीचे में भी 0 आ रहा है, फिर से 0/0 का फॉर्म है। नहीं, ऊपर में x बराबर 0, cos तो 1 हो जाएगा, बट x टेंडिंग टू 0/0, sin x 0, x 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये आ रहा है 2x cos x की पावर 4, और नीचे में आ रहा है sin x प्लस x cos x। तो हम क्या कर रहे हैं, x से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ऊपर में 2 cos x की पावर 4, यहाँ आ जाएगा sin ऑफ x/x और प्लस cos x, ऐसा आ गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 था। अब तुम देखो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है और रेस्ट जो बचा है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म से हट चुका है। तो ये 1 हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया, ये भी 1 दे देगा, इसका मतलब 2/2 दैट इज 1, सो लिमिट इज 1। इस तरह से हमको इसका लिमिट का वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हम एल हॉस्पिटल रूल से इस लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक लिमिट और बता रहे हैं जिसमें हमको fx की पावर gx का फॉर्म है, और जैसे sin x की पावर x टेंडिंग टू 0 है, sin ऑफ x की पावर x है, और लिमिट इसमें x टेंडिंग टू 0 है। देखोगे तो sin 0 0, ऊपर में भी 0, मतलब ये 0 की पावर 0 वाला फॉर्म हो गया। नहीं, sin x की पावर x, इसका करा लिमिट निकालने के लिए। ऐसे केसेस में बोले थे कि तुम हमेशा इसमें लॉग लेके चलो। मान लो कि इसका लिमिटिंग वैल्यू l है और हम दोनों साइड में लॉग ले लेंगे विथ बेस e, तो ये क्या आ जाएगा, x log sin x। ठीक है, लिमिट है x टेंडिंग टू 0, दोनों साइड में लॉग ले लिए। अब तुमको देखना है कि x log sin x 0 हो गया, sin 0 इन्फिनिटी हो जाता है, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। तो कह रहा है इसका लिमिट निकालना है अब तुमको। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, क्या इसको हम लॉगरिथम ऑफ sin x डिवाइडेड बाय 1/x लिख सकते हैं। अब ऐसे फॉर्म करने से क्या होगा कि x टेंडिंग टू 0 पर ये वाला टर्म्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, क्योंकि sin 0 0, log 0 इन्फिनिटी, और 1/x भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। क्यों ना हम एल हॉस्पिटल लगा दें, तो log sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin x इंटू cos x, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x²। ठीक है, इसको देखोगे तो अब टर्म्स जो है वो x² ऊपर चला गया होगा, x², ये आ गया cot x माइनस में। नहीं, तो अब x टेंडिंग टू 0 पर तो ये 0 हो जाएगा ना, cot x, cot 0 0। ठीक है, ये 0 ही है, नहीं cot 0 0 नहीं, इसको cot x आके 0 इंटू इन्फिनिटी, इसको 10 कर दो बाई 10x, यहाँ पर एक x, यहाँ एक x, ये 10 1 हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा।
नहीं, 10x/x ये 1 हो गया, इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ -x बच रहा है, और x टेंडिंग टू 0 पर इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब इस टर्म्स का लिमिटिंग वैल्यू 0 है, लेकिन हमको निकालना है l का वैल्यू, तो l क्या हो जाएगा, l हो जाएगा e⁻0, दैट इज 1। सो फाइनल लिमिट का वैल्यू जो है वो 1 है। इस तरह से हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो f(x)(gx) का अगर फॉर्म्स दिया हुआ हो तो उसके लिए तुमको बताया कि कैसे हम लॉग लेकर के इस लिमिट को कैलकुलेट करते हैं, राइट? ठीक है ना? तो इस तरह से हमको इस लिमिट्स का केसेस करना है। अब तुमको छोड़ रहे हैं कि इस पर कितना क्वेश्चंस बना रहे हो। क्वेश्चंस इसमें जितना बनाओगे उतना अच्छा होगा। एक लेक्चर हम लेंगे जिसमें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, वो केसेस हम कैसे डिस्कस करते हैं, जिसमें हम LHL और RHL अलग अलग काउंट करते हैं। ठीक है? तो अब इसका तुम क्वेश्चंस बनाओ और फिर एक लेक्चर हम लोग उसका लेंगे जिसमें हमें स्पेशल कैरेक्टर दिया हुआ, स्पेशल फंक्शंस दिया हुआ हो, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ हो, मॉडुलस लगा हुआ हो। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल तुमको बता रहे हैं कि सपोज करो इस तरह का फॉर्म दे दे कि x-3 डिवाइडेड बाय x-3 है, इस पर मॉड है, और लिमिट हमें x टेंडिंग टू 3 दिया हुआ है। नहीं, ऐसा अगर केसेस दे दे, तुम्हें लगेगा कि ये मॉड जब तक नहीं हटेगा तब तक तो हम इसका लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें तुमको दोनों केसेस लेना होगा। जैसे ही ये स्पेशल फंक्शंस आ गया, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तुम सोचो इसको कि हम कैसे ब्रेक करके लिमिट निकालेंगे। ऐसे केसेस में LHL RHL लेना ज़्यादा आसान होता है, मतलब आसान नहीं होता है, लेना ही पड़ता है, ताकि हमको चेक हो जाए कि LHL और RHL बराबर आ रहा है कि नहीं। इसमें अगर हम लोग जैसे LHL ले लिए, LHL का मतलब है x टेंडिंग टू 3 माइनस, मतलब 3 से -3 से कम पुट कर रहे हो, तो 3 से कम पुट करोगे तो ऊपर वाला जो लिमिट हो, ऊपर वाला जो मॉड है वो माइनस के साथ ब्रेक होगा, x-3 डिवाइडेड बाय x-3, ये कैंसिल होकर के -1 दे दिया। सिमिलरली जब RHL लोगे तो इसमें x टेंडिंग टू 3 प्लस है, तो इसका मतलब 3 से ज़्यादा वैल्यू पुट कर रहे हो, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब x-3 बाय x-3 है, ये कैंसिल होकर के 1 दे देगा। तो LHL और RHL जो है वो बराबर आया ही नहीं, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। जब ऐसा केसेस आ जाता है तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको क्वेश्चंस को बनाओ, इसी टाइप का क्वेश्चंस एक क्लास हम लोग अच्छे टाइप का जो क्वेश्चंस है, अच्छा क्वेश्चन सब उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? एक फार्मूला हम लोग इसमें शायद इंक्लूड नहीं किए थे कि साइन इनवर्स ऑफ x/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये भी 1 होता है, और tan इनवर्स ऑफ x/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये भी 1 होता है। ठीक है? इस फार्मूला को भी ध्यान से रखना है। साइन इनवर्स x/x x टेंडिंग टू 0 भी 1 होगा, tan इनवर्स x/x भी x टेंडिंग टू 0 पर 1 ही होगा। ठीक है? जैसे साइन x/x x टेंडिंग टू 0 पर 1 होता है, tan x/x भी x टेंडिंग टू 0 पर 1 होता है, उसी तरह से साइन इनवर्स और tan इनवर्स के केस में भी आएगा। ठीक है? तो अब आई थिंक ऑलमोस्ट सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है, लिमिट्स को अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है? अब तुम्हारा काम है कि इस पर क्वेश्चंस को बनाओ और डिस्कस करो। ठीक है? ओके, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, जो कमेंट्स है वो भी लिखो, दूसरे को भी रेकमेंड करो कि ये चैनल पर अच्छे लेक्चर्स हैं, इसको देखो। ठीक है? अपने दोस्त और जो भी है उसको रेकमेंड करो। ठीक है ना? ठीक है, ओके बाय।